जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। यस, ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा। तो मुझे मैं पढ़ूं? हरे हाँ, कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे हाँ, कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान जो है, ऐसे भगवान का जो हम पिछले कई श्लोकों में पढ़ रहे थे कि भगवान ने स्वयं बताया कि मैं दुनिया में आता हूँ अपने अंतरंग शक्ति के द्वारा, है ना। अपने ऐसे कि भौतिक माया के प्रभाव से नहीं आता हूँ, मैं अपने अंतरंग शक्ति के प्रभाव से आता हूँ और स्वयं अवतरित होता हूँ, ना कि मुझे कोई ऐसे कर्म के कारण जबरदस्ती जन्म लेना पड़ता है। अगर ऐसे कोई व्यक्ति तत्वतः भगवान का ये ज्ञान समझ लेता है कि भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, हमारे जैसे जन्म और कर्म जैसे भौतिक है वैसा नहीं है, है ना। तो अगर ये कोई समझ लेता है, हम भौतिक संसार से परे हैं, तो जब भगवान के जन्म कर्म के बारे में तत्वतः मतलब सही तरीके से एक ज्ञान अच्छा से समझें कोई प्रामाणिक गुरु से, तब क्या होगा कि हम ये शरीर छोड़ने के बाद ये संसार में पुनः जन्म नहीं लेंगे, हम भगवान के सनातन धाम प्राप्त कर पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब अभी जो भगवान ने बताया कि मेरा जन्म कर्म किस लिए भगवान जन्म लेते हैं और उनका कार्य क्या होता है, अगर ये कोई समझ लेता है, उसका परिणाम होता है कि वो भगवान के धाम जाता है। त्यक्त्वा देहम, ये शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ेगा ये दुनिया में, है ना। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः जानना आवश्यक है। कई लोग है भगवान के जो कथाएं, हम तात्पर्य पढ़ेंगे, उससे पहले मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर कि भगवान के कथाएं बहुत सुंदर से सुनते हैं, बहुत एंटरटेनमेंट लगता है, मजा लगता है। कई जगह पे ऐसा भी होता है कि कई संत लोग जो बढ़िया सा कीर्तन कर करके गाते गाते मधुर समझा देते हैं, बस सुनते हैं लोग, लेकिन क्योंकि सही तरह से ज्ञान नहीं देती, एक स्टोरी जैसे लगता है, कृष्ण एक सुपर वुमैन है ऐसे ही, है ना। कोई जैसे आजकल हम देखते हैं स्पाइडर मैन, दिस मैन, दैट मैन, राइट। तो वैसे ही भगवान ऐसे सुपर ह्यूमन बीइंग जैसे लगते हैं बस, और कुछ बड़ा नहीं लगते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान बोल के कोई मानता है, अच्छा स्टोरी बहुत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उससे क्या वास्तविक शिक्षा क्या है, भगवान ऐसे क्यों कर किए लीला, उनको पता नहीं। लेकिन जैसे भगवान ऐसे बोला जाता है, भगवान का अनेक लीलाएं जिनको समझना काफी कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, तभी समझ पाएंगे जब हम उनको भगवान ही मानेंगे। कभी कभी अगर स्लम्स में हम चले जाएंगे, स्लम, अगर आप सपोज एक कैसे बोला जाता है एक स्टोरी कि एक ऐसे ही एक स्लम एरिया में जाएंगे, बहुत जो गरीब लोग बच्चे जो है पढ़ते रहते हैं, अगर उसी बीच में कोई एक स्पेशल लड़का देखोगे कि बहुत ही रिच, बहुत ही क्या बोलते हैं ओपुलेंट, ऐसे ही कोई स्टूडेंट अगर लग रहा है, तो फिर आप उसको क्या बोलोगे, उसके बारे में आप क्यूरियस हो जाओगे जानने के लिए, राइट। इसमें तो कुछ तो क्या होगा, मतलब ये बच्चों में से तो नहीं लगता, राइट। तो अगर आपको पता चला कि ये, चलो ये प्राइम मिनिस्टर का बेटा है, तो फिर उसी दृष्टि से हम रिलेट कर पाएंगे, हाँ ये प्राइम मिनिस्टर का बेटा है और इन लोगों के साथ में है, लेकिन वैसा नहीं है कि नहीं। प्रभुपद कई जगह पे बोलते हैं, जैसे मतलब कि जैसे जेल में कभी कभी प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कई सारे क्रिमिनल जैसे प्राइम मिनिस्टर भी क्रिमिनल बन गए, राइट। ये एक हो सकता है कि जेल में जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं, क्रिमिनल सोच सकता है ये भी हमारे जैसे ही कोई क्रिमिनल ही होगा, ये मूर्खता है। दूसरा है ना, ये पहला है कि हम अपने आप को भगवान जब भगवान जब मनुष्य बन के आते हैं, हम उनको ही साधारण व्यक्ति समझ लेते हैं, या दूसरा हम अपने आप को भी भगवान मान लेना, राइट। तो ये दो प्रकार का बड़ा भ्रम है कि इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं कि अवजानति माम मूढ़ा मनुष्य तनुमाश्रितः, कि एक व्यक्ति जो है, भगवान जब बोलते हैं कि मैं जब मनुष्य रूप में आते हैं, साधारण व्यक्ति जो मुझे एक साधारण व्यक्ति मान लेता है, जो मूढ़ है, ऐसे व्यक्ति जो मूर्ख होते हैं। हाँ, तो जिस प्रकार मैं ये बोल रहा था कि इस्लाम में भी एक
बहुत ही ओपुलेंट, मतलब बहुत ही रिच लड़का है, तो उसका एक्टिविटीज हम तभी समझ पाएंगे जब उसके बारे में हमें नॉलेज आ जाएगा। राइट राइट। तो जैसे जैसे जिस प्रकार हमारा कोई सपोज कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मेरे सामने प्राइम मिनिस्टर है और मैं उसको जानता नहीं, तो फिर मैं उसको ऑर्डिनरी व्यक्ति जैसे ही डील करूंगा। राइट। लेकिन जैसे पता चला कि ये प्राइम मिनिस्टर है, ही कैन फुलफिल ऑल माई डिजायर्स, तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे। राइट। तो ऐसे जो नॉलेज है, जो अगर सही तरीके से ज्ञान आ जाता है सही तरीके से, फिर उनके साथ हमें सही तरह से डील कर पाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे बोला जाए, अगर हम भगवान के जो लीलाओं का तत्वतः समझेंगे तो हम अपराध नहीं करेंगे। जैसे भगवान माखन चोरी करते हैं, अभी भगवान का सब कुछ भगवान का है चोर किसको बोला जाएगा? किसी दूसरों का चुराया है। राइट। किसी दूसरों का प्रॉपर्टी चुराया तो उनको चोर बोला जाएगा। अभी भगवान का सारे दुनिया अहम सर्वस्य प्रभु, भगवान गीता में बोलते हैं कि सब कुछ मेरे से आया। भगवान चुराते हैं। इनफैक्ट वो गोपियां जो चुराते हैं वो भी जाकर यशोदा के पास जाकर कंप्लेन करते हैं कि तुम्हारा लड़का हमारे घर से आकर चोरी कर रहा है। वो भी गाना के रूप में, कोई पोएटिक फॉर्म में। आपका अगर अभी कहीं पुलिस कहीं से आप चोरी कर लिया और पुलिस के पास जाकर जो सामने वाला कंप्लेन थोड़ी करेगा गाते गाते ये लड़का ने चोरी किया ये वो, नहीं। राइट। और इनफैक्ट यशोदा बोलती थी चलो उनको रेड हैंड पकड़ो। हाँ, रेड हैंड पकड़ के वो नहीं ला सकते थे, फिर भी है ना, कई बार वो भी बोलते थे कि तो यशोदा बोलती थी कि चलो कोई बात नहीं, आप जो है ये सारे जो आपका दही दूध माखन आप ऊपर क्यों नहीं लटका देते हैं ना, सीखा करके ऊपर। बोलते हम लटका देते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, चढ़ चढ़ के पहुंच जाते हैं वहां पर। कभी जो अंदर जगह पे भी इनका शरीर से चमक आता रहता है, इनका ऑर्नामेंट से चमक आता रहता है। तो जसोदा बोलती चलो मैं इनका ऑर्नामेंट भी निकाल देता हूँ, फिर वो बोलते थे नहीं नहीं ये ऐसे ही सुंदर लगता है। इसका मतलब वो लोग जो है जानबूझ के ऐसे रखते थे और चाहते थे कि कृष्ण आए हमारा घर से चोरी करें, है ना। ये सुंदर लीलाएं थी। तो ये लव में ये सब हो सकता है, प्रेम में। तो ये समझना चाहिए ना कि भगवान है, अरे ये तो ग्वाला था चोरी कर रहा था, ये कौन सा भगवान है। राइट है। इनफैक्ट कई लोग बोलते हैं भगवान के जो है ना लीलाएं अद्भुत है। जैसे रास लीला है ना, हम लोग अगर भगवान के श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक बोलता है, अगर कोई भगवान के रास लीला के बारे में केवल सुनेगा उसका हृदय से काम वासना खत्म हो जाएगा, और क्या बोलते अचिरेण धीर, वो तुरंत ही धीर व्यक्ति बन जाएगा। तो ये संभव है। आजकल का जो अफेयर्स है ना, सो कॉल्ड बॉय गर्ल अफेयर्स अगर सुनेंगे या हीरो हीरोइन अफेयर्स मूवीज देखेंगे, हमारा काम वासना चले जाएगी। बोले उसका उल्टा होगा श्रीमद् भागवत में, लेकिन बोला कि विक्रीडितम नहीं नहीं हाँ विक्रीडितम ब्रजवधुम बिरीडम च विष्णु श्रद्धान्वित अनुसरणयात यतवर्ण एव। यहाँ पे बोलेगा श्रद्धा पूर्वक अगर अगर कोई ये ब्रजवधुओं का जो ये कथा जो है भगवान के साथ जो ये संबंध है अगर कोई सुनेगा, तो क्या होता है कि भक्तिम परम भगवती, मतलब एक व्यक्ति के हृदय में भक्ति भगवान के प्रति, वही परम भगवान के प्रति भक्ति जो हृदय में जाग जाएगी, साथ ही साथ क्या होगा अचिरेण धीरा, है ना, उसके जो काम वासना तो चली जाएगी, फिर उसे हृदय में जो भगवान के प्रति भक्ति तुरंत जाग जाएगा और धीर व्यक्ति बन जाएगा। ये श्रीमद् भागवत में वर्णन है ना। भगवान ऐसे देखा जाता है कि इतना छोटे बालक है यशोदा को डरते हैं, है ना। जब बोला जाता है कि जब कुछ भी हर यशोदा से डरते हैं, और इवन जब भी कभी जैसे जोर से आवाज हो रहा है या कुछ है ना, जैसे तूफान टाइप का कुछ गड़गड़ी ऐसे आवाज जब होता है तो बिजली आती है, तो तुरंत यशोदा के जाकर साड़ी के नीचे जाकर छुप जाते हैं। ऐसे भगवान, लेकिन कैसे इतने बड़े बड़े असुरों को मारते हैं। गोवर्धन उठाया, छोटा बालक, 7 दिन 7 रात, वो भी लेफ्ट हैंड, है ना, वो भी वीकेस्ट फिंगर, उसके ऊपर 7 दिन 7 रात, ऐसे कैसे संभव है। मैंने भगवान के ऐसे लीलाएं जो है अद्भुत है ना। इनको समझने के लिए ये हमारा जो बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। हाँ, वैसे भगवान राम जब थे, है ना, आप लोग पता जैसे समुंदर, वो एक तो जाकर मांग रहे कि हे समुद्र देवता मुझे रास्ता दे दो, नहीं सुने। हाँ, नहीं सुने तो बिल्कुल अपना आंखों से बिल्कुल वैसे देखते हैं कि 3 दिन के बाद
जब आंखों में ऐसे देखते हैं तो बिल्कुल पानी जो है तुरंत गर्म होने लगा, राइट। तो ऐसे ताप होने लगा, बढ़ने लगा, तो सारे जो मछलियां और एक्वाटिक से वो भी बिल्कुल कष्ट पाने लगे। उस समय वरुण देवता जो समुद्र देवता आकर भगवान को स्तुति करते हैं। हाँ, तो ऐसे हम अपना आंखों में कितना भी गुस्सा होकर एक इतना भी पानी गर्म नहीं कर सकते। भगवान की लीला सब दिव्य है। अचानक लीलाएं हैं। हम भगवान इतना छोटे वामन के रूप में आए, लेकिन बिल्कुल 3 पैर में ना 3 स्टेप में 3 स्टेप का वर मांगा, लेकिन 2 स्टेप में ही सारे दुनिया को नाप लिया। एक स्टेप में ऊपर भाग को, दूसरे स्टेप में नीचे भाग को। तो ऐसे भगवान के जो अनेक लीला हैं, ये सब दिव्य हैं। इनको समझने के लिए एक व्यक्ति को ये भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। प्रामाणिक गुरु से सही तरह से समझना चाहिए, नहीं तो नहीं। ये सब एक एक स्टोरी जैसे लगेगा, जैसे उपनिषद ऐसा कई सारे कॉमिक्स बुक ये सब पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर हम सही तरीके से भगवान के लीलाओं को समझेंगे तो हम ये संसार से, भौतिक संसार, जन्म मृत्यु के ऊपर हम उठ सकते हैं। तात्पर्य पढ़िए। यस मतलब 6ठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है, वे इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वे तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद भी मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है, वे आंशिक होते हैं और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। यस, तो यहाँ पर ऐसे निर्विशेष शून्यवादी, ये जो कैटेगरिकल है, शून्यवादी बोलते भगवान निराकार है ना, शून्य है, हम सब मृत्यु के बाद शून्य में जाकर मिल जाएंगे, है ना। या निर्विशेषवादी बोलते हैं भगवान के शरीर में जाकर मर्ज हो जाएंगे, ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन रहेंगे। बोलते इन लोगों को बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत कष्ट करना पड़ता है। हाँ, और बाद में वो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्योति में क्योंकि भगवान का सेवा नहीं है, कितने दिन शांति 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 रह सकते हो ब्रह्म ज्योति में? बस कुछ नहीं, बिल्कुल शांति में रहते हो। क्योंकि भगवान का सेवा नहीं है। गीता में भगवान बोलते हैं कि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। एक व्यक्ति जो है, एक आत्मा जो एक क्षण के लिए भी वो बिना कर्म का नहीं रह सकता, बिना एक्टिव होकर नहीं रह सकता। क्या कहना है, ये जीवन भर जाकर मुक्ति के बाद कुछ नहीं करना, तो ये संभव ही नहीं है एक आत्मा के लिए। तो क्या जाता है, मुक्ति पाता है थोड़ा देर के लिए, लेकिन फिर ऐसे व्यक्ति ये दुनिया में जन्म लेते हैं और आकर, अभी आजकल इसलिए कई सारे साधु बाबा देखो हॉस्पिटल खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं और कई सारे अनाथालय खोलते हैं। ये सब लोग जो है मुक्ति पाने के बाद यहाँ आकर फिर से गिरते हैं, क्योंकि उनको एक्टिव रहना है, कुछ ना कुछ करना है। इसलिए प्रभुपाद कई बार बोलते थे, भक्त का कार्य नहीं कि पॉलिटिक्स में घुसना, कोई मेडिसिन बनाना खाली, और भक्ति नहीं खाली यही सब कार्य करना, हॉस्पिटल खोलना, सामाजिक कार्य करना। ये लोग क्या, क्योंकि भगवान का सेवा छोड़ दिए, अभी कुछ ना कुछ अभी फिर से जन्म लेकर ये सब एक्टिव काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को प्रभुपाद अंत में लिखेंगे, जब तक इनका भक्तों का कोई कृपा नहीं होगा तब तक ये लोग इस संसार के चक्कर में घूमते रहेंगे, और भक्तों का कृपा हो जाएगा तो वो भी संसार छोड़ के भगवान के धाम जा पाएंगे। लेकिन भक्त लोग केवल भगवान के कथा, है ना, भगवान के दिव्य जो लीलाएं समझकर, उनका जन्म कर्म को समझ जाते हैं, तो ये शरीर छोड़ के भगवान के धाम चला जाता है। यह बताया गया है कि ब्रह्म संहिता में कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है, किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है। यहाँ पर बोला कि भगवान का अनेक अवतार हैं, लेकिन फिर भी भगवान एक ही है। हम ये नहीं समझ रहे भगवान सब अलग अलग है।
प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं इवन बड़े बड़े फिलोसोफर्स, है ना, बड़े बड़े ज्ञान योगियां, ये लोग भी ये बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो ये सबसे बड़ा दुख की बात है। प्रभुपाद एक बार, जो मैं कई बार ये बोलता हूँ, वृंदावन में थे तो एक ऐसे ही दो बड़े स्कॉलर आ रहे थे सामने, तो उनको बुलाए, बोले कि बताओ हु इज गॉड। वो लोग फिर सोचने लगे, यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टॉपिक टू से हु इज गॉड, गॉड इज लाइक दिस, गॉड इज नॉट लाइक दैट, यू नो ऐसे सोचने लगे। तो प्रभुपाद उस समय एक गुरुकुल का एक छोटा लड़का था, उनको बुलाए, बोले हु इज गॉड। उन्होंने बोला कृष्णा इज गॉड। प्रभुपाद ने कुछ उनको प्रसाद दिया, न कुकीज देकर भेज दिया, बोला कि देखो कितना सरल है। हाँ, तो भगवान कृष्ण भगवान है, तो फिर इतना सर स्क्रैच करना कि भगवान कौन है क्या है, इतना पढ़ने के बाद शास्त्र, फिर भी उनको ज्ञान नहीं होता, ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए सरल विश्वास होना चाहिए कि भगवान का अनेक रूप होने के बावजूद भी ये सारे जो अवतार है, नरसिंह वामन है ना, ये सब जो है भगवान एक ही हैं, लेकिन भगवान एक परिस्थिति के हिसाब से, जैसे हमने उस समय पढ़ा था, सिचुएशन के हिसाब से जितना ज्ञान देना है और जो भी एक मिशन करना होता है एक, है ना, तो उसके द्वारा वो उसी कार्य को सिद्धि करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं और लीला करते हैं, है ना। और हर एक लीला जो है भगवान उससे कुछ शिक्षा मिलती है, और कुछ है युग, जैसे युग अवतार हैं जो युग धर्म एस्टेब्लिश करते हैं, युग का प्रचार करते हैं। जैसे कलयुग में प्रभुपाद ने तात्पर्य लिखा था कि चैतन्य महाप्रभु है कि कलयुग के अवतार, जो कि संकीर्तन छन्न अवतार, छुपे हुए आए हैं, अपने आप को भगवान के रूप में नहीं, भक्त के रूप में, और आकर भगवान का नाम प्रचार करते हैं। लोग वैसे भक्त के रूप में भक्तों को इंस्पायर करते हैं कैसे भक्ति करना, कृष्ण का नाम लेना, कृष्ण का भक्ति करना। और यहाँ पर कलयुग में भगवान जब जन्म लेते हैं, किसी को मारते नहीं है, है ना, लोगों को मारते नहीं है, लेकिन उनका जो विनाश है, उनका जो क्या बोलते हैं, जितना आसुरिक प्रवृत्ति है उनको मार देते हैं ये हरि नाम के द्वारा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये विश्वास होना चाहिए। भगवान का अनेक जो अवतार हैं, उस श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे 6 प्रकार के अवतार भी हैं। जैसे एक है पुरुष अवतार। पुरुष अवतार में जैसे भगवान जब ये संसार जब सृष्टि करना चाहते हैं, महाविष्णु के रूप में कारण सागर में सो जाते हैं, उनको महाविष्णु बोलते हैं या कारण विष्णु बोलते हैं, है ना। तो जब सोते हैं योग निद्रा में, उनका एक एक रोम से जब वो इन्हें एक्सहेल करते हैं, जब प्रश्वास जब छोड़ते हैं निश्वास, तो उस समय क्या बोलते हैं कि एक एक रोम से उनका एक एक ब्रह्मांड का सृष्टि होता है। फिर जब निश्वास लेते हैं उस समय एक एक ब्रह्मांड का विनाश होता है कि नहीं। तो वैसे वर्णन है, तो वैसे महाविष्णु, इसमें पुरुष अवतार है। एक है पुरुष अवतार महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। अभी कंफ्यूजन होता है ना, ऐसे विष्णु कृष्णा, विष्णु का भी 3 कैटेगरी है। तो आप लोगों को ये समय लगेगा, लेकिन कहने का मतलब है, तो इसलिए कई लोग बोलते हैं विष्णु से कृष्ण आया है, ऐसा नहीं है। कृष्ण जो है भगवान स्वयं है। जैसे घर में सेम व्यक्ति जब बाहर ऑफिस जाता है तो अच्छा ड्रेस पहन के जाता है, राइट, उसको ऑफिशियल ड्यूटी करना होता है। इसलिए कृष्ण भगवान जो घर में रहते हैं, बांसुरी बजाते हैं, गोप, है ना, बालकों के साथ खेलते हैं, गायों को चराने जाते हैं, फिर जो उनका जो गोप बालिकों के साथ, गोपियों के साथ उनके साथ नाचते हैं, है ना, माताओं के साथ सुंदर लीलाएं करते हैं, उन्हें दोस्तों के साथ खेलते हैं। ये घर का भगवान है ना, फैमिली गॉड कृष्णा। सेम भगवान जब उनको सृष्टि करना होता है तो अपने आप को एक्सपांड कर देते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम विष्णु, विष्णु का अर्थ है कि जो क्या बोलते हैं, अपने आप को विस्तार कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। ये शब्द कई लोग जो है कंफ्यूजन में है कि विष्णु से कृष्ण आया है, कृष्ण से विष्णु आया है, कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। कृष्ण का अर्थ है जो सर्व आकर्षित करने वाले जो भगवान है, और जब भगवान को सृष्टि करना हो तो विष्णु के रूप में, क्योंकि विष्णु जो है मतलब कि विस्तार करते हैं। तो महाविष्णु सारे ब्रह्मांड सृष्टि किए, उनको एक्टिव करने के लिए उसके गर्भ में चले गए, तो इसलिए भगवान का एक नाम है गर्भदक्षाय विष्णु। फिर वहां से फिर सबके हृदय में चले गए, तो उनको फिर बोला जाता है क्षीरोदक्षाय विष्णु। ऐसे 3 विष्णु है ना। तो ये है पुरुष अवतार। वैसे भगवान के गुण अवतार है। जैसे सत्वगुण में भगवान विष्णु है जो पालन करता है, रजोगुण में सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी को एम्पावर करते हैं,
अपना नाभि कमल से ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हैं, फिर बोलते हैं ब्रह्मा जी तुम अभी सृष्टि करो, तो वो हो जाते हैं रजोगुण के जो इंचार्ज ब्रह्मा जी। फिर शिव जी को प्रलय के लिए उनको इंचार्ज बनाते हैं तमोगुण के। तो ये गुण अवतार है, ऐसे लीला अवतार है, कई सारे जो लीलाएं भगवान जो अपना आकर लीलाएं करते हैं, मत्स्य कुर्म वामन है ना, ये सब जो युग धर्म नहीं सिखाते, लेकिन उनके लीलाओं से ही कई शिक्षाएं मिलती है हमें, लीला बता रही है। ऐसे युग अवतार, हर एक युग में एक अवतार होते हैं, लेकिन कलयुग का जैसे मैं बोला चैतन्य महाप्रभु। तो फिर मनवंतर अवतार, हर एक जो मनु जो 14 मनु आते हैं ब्रह्मा के दिन, एक दिन में, तो उस समय भी एक अवतार आते हैं। हाँ, तो ऐसे ये सब नवमा स्कंद में है। तो मनवंतर अवतार और एक सत्यावेश अवतार। सत्यावेश अवतार मतलब जैसे नारद मुनि, व्यास देव, एक व्यक्ति को भगवान इतना शक्ति देते हैं जो कि भगवान के ही कार्य करते हो। नारद मुनि को कोई भी देखता है भक्त बनता है, भक्त बन जाता है, भगवान के जैसे जो उद्देश्य है उनमें है, जो सत्यावेश अवतार बोला। तो ऐसे अवतार है, ये सारे अवतार हैं, है ना। तो हमें ये समझना चाहिए जो स्पेशली जो भगवान के जो अंश है, जो डायरेक्ट अवतार हैं, जैसे मत्स्य कुर्म वामन नरसिंह, है ना, ये सब जो रूप है ये सब भगवान से अलग नहीं, अद्वैत मतलब भगवान से अलग नहीं है। अनंत ऐसा अवतार है भगवान का। ये सब का एक ही लक्ष्य है कि एक व्यक्ति को कैसे आगे बढ़ाना भक्ति में, और धीरे धीरे भगवान का शरणागत होने के लिए, जो गीता में अंतिम उपदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। राइट, यस, पढ़ेंगे माता जी। अनेक रूप, एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ, एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही पर ब्रह्म श्री भगवान हैं, वे निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चय हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसे श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्ति करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्ववाति मृत्युमेति मृत्युमेति नान्यः। नान्यं पंथा विद्यते अयनाय। यस, श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता, वे अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हाँ। अतः मनुष्य को अतः चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करें, और सिद्धि प्राप्त करने की यही उपाय है। तो ये प्रभुपाद ने, एक तो है श्वेतेश्वर उपनिषद, ये कई सारे उपनिषद और अलग अलग जगह से कोट कर रहे हैं। ये जो पुरुष वेदिनी उपनिषद, जहां पर बोला कि एक भगवान अनेक रूपों में अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अब हनुमान जी राम से इतना प्रेम करते हैं, वो कृष्ण भगवान के प्रति वो नहीं सोचते हैं कि अरे कृष्ण थोड़ा हायर भगवान है, इनसे ही सब अवतार है, उनको ही मैं पूजा करूं, है ना, वैसा नहीं है। राइट, तो हर एक जो भगवान का अनेक अनेक रूप है, अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान चल रहा है। ये हमें अगर कोई व्यक्ति समझ जाता है, आसानी से भगवान के पास चला जाता है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो केवल भगवान के बारे में जानना ही एक ही उपाय है, जन्म मृत्यु के सागर से ऊपर उठना, और कोई उपाय है नहीं, चाहे कुछ भी कर लीजिए। यहाँ तक कि प्रभुपाद बिल्कुल वहां पर बोलते हैं, जैसे हनी का बोतल होता है, मधु का पात्र, अगर कोई बाहर से चाटेगा उसका क्या रस समझ पाएगा,
तो ऐसे बड़े बड़े दार्शनिक या जो फिलोसोफर्स है ना, और जो भगवत गीता के ऊपर जो टिक्का टिप्पणी देते हैं, ऐसे लोगों को प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो बाहर से हनी बोतल का बाहर से चाटने वाला व्यक्ति जैसा है ना, उसको क्या समझ में आएगा। ये बड़े बड़े फिलोसफी बोल सकते हैं, लेकिन ये संसार के सागर में डूबे रहेंगे। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहित की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मतलब जब तक ऐसे व्यक्ति जो बड़ा अहंकारी प्रयोग बहुत टीका टिप्पणी देता है, लेकिन ये संसार में रहेगा, लेकिन जब तक वो मतलब जब एक भक्त का अहित की कृपा हो जाएगा फिर भक्त बन जाएगा। अतः शिला प्रभुपाद के समय भी जब थे शिला प्रभुपाद, कई सारे ज्ञानी यानी योगी लोग आकर भी भक्त बन गए बाद में, और बहुत अच्छे भक्त बन गए। तो ये प्रभुपाद बोल रहे हैं। अभी प्रश्न उठ सकता है, तो ये जो श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है, इसको कोई समझ लेता है, ये संसार रूपी सागर से उठकर मेरे धाम आ जाता है कि नहीं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, ये दुनिया में फिर से उसे पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता है। अभी बोल रहे हैं, लेकिन अगर भगवान के बारे में जो ये भगवान को ऐसे समझने के लिए कुछ इसके में बाधाएं हैं, 3 ऑब्स्टैकल है, इसके बारे में भगवान बोलते हैं। बीतराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रितः बहोवो ज्ञान तपसा पुदा मद्भाव आगतः। बोलते कि 3 जो ऑब्स्टैकल है जब एक व्यक्ति पार करता है तो फिर मेरे जो धाम को आ जाता है ऐसे व्यक्ति। और ऐसे पहले में बहुत लोग ऐसे आए हैं, 3 ऑब्स्टैकल के बारे में पढ़ेंगे। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, ये 3 है, राग भय और क्रोध। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। हाँ, तो बहुत से व्यक्ति जो है पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर, कैसे हुआ, जब ये 3 प्रकार जो ऑब्स्टैकल है, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर। आसक्ति मतलब अटैचमेंट, कभी कभी संसार के प्रति इतना आसक्ति होता है या सांसारिक जो भोग विलास के प्रति, तो फिर एक व्यक्ति जो है भक्ति स्वीकार नहीं करता, सोचता मेरे पास सब कुछ है, क्या जरूरी है सब। गीता में भगवान दूसरे अध्याय में 40 नंबर श्लोक 2.44 वहां पर बोलते हैं कि वहां पर भी बोलते भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिक बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य जो शारीरिक सुख है ना, जो अपने जो इंद्रियों का सुख के पीछे जो भागता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, भोग ऐश्वर्य, और बहुत ही धन धान इस ओपुलेंसेस के पीछे जो भागता है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जो व्यक्ति आसक्त है, तो क्या होता है कि तय अपहत चेतसा, उसका जो चेतना जो इतना बिल्डर हो जाता है, इतना भटकता रहता है कि वो कभी भी समाधो ना विधीयते, जो उसका दृढ़ संकल्प नहीं आता है। व्यवसायत्मक बुद्धि, जो भगवान के भक्ति करने के लिए वो बुद्धि नहीं आता है ऐसे व्यक्ति को। वो सोचता है मेरे पास सब कुछ है, भगवान का शरण लेना क्या जरूरी है। तो ऐसे व्यक्ति आसक्त व्यक्ति होते हैं। और दूसरा है भय, तो भगवान को मानते नहीं है। मतलब पहला व्यक्ति है वो बिल्कुल अथिष्ट है, उसका जीवन का लक्ष्य क्या है, आसक्ति, मतलब एंजॉय करना, भौतिक आसक्ति, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, व्हाट इज द नीड ऑफ गॉड। अच्छा, कई लोग है बोलते हैं। दूसरा भय, भय मतलब आज संसार में लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, रिलेशनशिप्स इतना बड़ा इशू है ना, साथ में नहीं रह पाते हैं, छोटे छोटे बातों में झगड़ा होता है, भाई भाई में है ना, पति पत्नी में, लेकिन इस राज्य राज्य में, देश देश में, तो रिलेशनशिप से लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए। जब वो सुनते हैं, और इससे फ्रस्ट्रेट होकर लोग यही सोचते हैं कि भाई ये शरीर और ये जो इंडिविजुअलिटी मुझे बहुत दुख दिया है, बहुत कष्ट दिया है, इस लाइफ के बाद मुझे कहीं भगवान में लीन हो जाना है ना। वो लोग और भगवान के जगह सेवा करने का नहीं सोचते, भगवान में लीन हो जाना है। तो फिर क्या है कि इंडिविजुअल पर्सन नहीं रहेगा, तो फिर इतना तकलीफ नहीं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, कौन इतना हैंडल करेगा, है कि नहीं। सोचा कि इंडिविजुअल अपने शरीर को ही मतलब जैसे मिल जाए किसी में जाकर, ब्रह्म ज्योति में मिलना। तो ऐसे व्यक्ति जो भय में ये सोचता है कि आगे जब सुनते हैं कि भगवान भी पर्सन है, व्यक्ति है, और हम भी जाकर व्यक्ति बनकर भगवान का सेवा करते हैं, तो उनको डर लगता है।
ये भय। और तीसरा है क्रोध। क्रोध वाला व्यक्ति जो है उस देखता है कि ये एक फिलोसॉफी है, वो एक फिलोसॉफी है, भगवान निराकार है, ये है वो है, हम सब भगवान हैं और फिर भगवान का हम सेवक है। ये बहुत सारा फिलोसॉफी सुनकर एक व्यक्ति जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, और सोचता है कि अरे सब भाड़ में जाए, लेट मी जस्ट ये सब मैं शून्य में मिल जाऊंगा, निराकार, वॉइडिज्म। और ऐसे व्यक्ति प्रभुपाद बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति बाद में ऐसे शराबी, ड्रग्स ये सब पीने लगता है। यही सोचता है कि मैं अपने दुनिया में रहता हूँ, ठीक है, ये सब फिलोसफी बेकार है। हाँ? और वो सोचता है कि शायद इससे मुझे ड्रग्स वगैरह से भगवान के पास चला जाऊंगा, ऐसा कभी संभव नहीं है। हाँ, तो ये 3 प्रकार के ऑब्स्टेकल से जब व्यक्ति उठकर एक आसक्ति जो अपने एंजॉयमेंट के लिए है ना, अपने सुख के लिए, जो इंद्रिय सुख के से बाहर आना, और फिर जो ऐसे जो एक कंसेप्ट है कि भगवान हम सब मिल जाएंगे, इससे ऊपर उठना। तीसरा है सारे फिलोसफी को रिजेक्ट करके एक शून्यवाद का फिलोसफी एक्सेप्ट करना। ये 3 प्रकार के चीज से अगर व्यक्ति मुक्त होता है तब जाकर वो भगवान के पूर्णतया शरणागत हो जाता है, फिर वैसे भगवान को समझ लेता है, फिर भगवान को प्राप्त करता है, दिव्य प्रेम प्राप्त करता है। ऐसे पहले में कई लोग भगवान के ऐसे दिव्य प्रेम प्राप्त किए हैं बोल के भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं। ये इस तात्पर्य कौन पढ़ेंगे प्लीज? कोई नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्लीज रीड माता जी। मैं पढ़ूं कि माता जी पढ़ रही हैं? आप ही पढ़िए, कोई एक पढ़िए। पढ़िए माता जी। तात्पर्य, जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि विश्व में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिक तावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए ये समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसे भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परमात्मत्व है। फल स्वरूप के परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने की विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तथाकार होने पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम स्थिति है। यह जीवन की भयावह अस्वस्थ है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन के तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की भी विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे उठते हैं या क्रोध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसे कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंतर्गोतत्व शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रौद्रावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते और कुछ लोग तो
निराशवश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर विश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विप्र को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। यस, मनुष्य स्टॉप कीजिए। तो यहाँ पर वही 3 चीजें जो मैं बताया, एक है कि भौतिक आसक्ति, जो बीत राग भय क्रोध। राग मतलब आसक्ति। आसक्त व्यक्ति जो है वो भगवान के बारे में सोच नहीं सकता कि भगवान है, परमात्मा कोई है ना, तो अपने इंद्रिय भोग में लगा रहता है। दूसरा है भय, वो सोचता है कि आगे भी हमें भी भगवान, जैसे हमने ये संसार में सच्चिद आनंद, उसका उल्टा होता है, हम लोग दुख पाते हैं अनेक प्रकार के, है ना। तो इस प्रकार का ये संसार में इतना दुख पाने के बाद ये सोचता है कि भगवान भी, और मतलब आध्यात्मिक जगत जाने के बाद भी ये सारे कष्ट रहेगा। तो इसलिए ये सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको भी ऐसे ही एक जगह चाहिए जहाँ पर जगह हम भगवान में लीन हो जाएंगे। ये आइडेंटिटी जो है ना, इंडिविजुअलिटी की, पर्सन, एक व्यक्ति है हम, व्यक्ति होने के कारण बहुत दुख मिला है। और ऐसे जगत में नहीं जाना है जहाँ पर कोई व्यक्ति हो, सब निराकार है, वहां पर जाकर सब मिल जाए, हाँ, भगवान में बिल्कुल लीन हो जाए, ये सोचते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है, ये ऐसे व्यक्तियों को जो है ये भय, जो भविष्य का भय कि मुझे फिर से पुनः शरीर एक प्राप्त हो, जो कि इतना दुख का कारण है ना, आध्यात्मिक शरीर, लेकिन ये दुख से ऊपर है, उनको पता नहीं होता है। तीसरा है सारे फिलोसफी से डिस्गस्ट होकर एक व्यक्ति क्रोध करके सोचता है सब कुछ दुनिया से शून्य है ना, ये सब कुछ ऐसा कोई भगवान है नहीं, सब शून्य से आया है, शून्य में जाकर मिल जाएंगे, ऐसे भी फिलोसफी दार्शनिक हैं। हाँ, तो ऐसे बोल रहे हैं कि इस प्रकार के जो 3 फिलोसफी है ना, ये जो 3 प्रकार के ऊपर से अगर कोई उठेगा तब जाकर एक व्यक्ति भगवान के भक्ति में बिल्कुल अच्छा से समझ सकता है। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। तो इससे ऊपर छूटने के लिए तीनों के, तो हमें एक प्रामाणिक गुरु का शरण लेना चाहिए, है ना। जैसे हम श्रील प्रभुपाद और उनके जो प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं गुरुओं का, हम शरण ले रहे हैं ऐसे, और फिर उनके दिया गए नियमों को पालन करना चाहिए, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। हम कुछ नियम पालन नहीं करेंगे, सोचेंगे भगवान समझ जाएंगे, कभी संभव नहीं है। बाहर दुनिया में भी कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए कितना तपस्या करना पड़ता है। खाली साधारण नॉलेज प्राप्त करने के लिए, एक नौकरी प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 15 साल पढ़ना पड़ता है। LKG UKG से लेकर 10th 12th, फिर ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, कितना कुछ करना पड़ता है, फिर वो नौकरी करता है जस्ट फॉर मेटेरियल नॉलेज। तो फिर आध्यात्मिक नॉलेज, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी तपस्या नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ये तपस्या हमारे लिए है कि हम प्रामाणिक गुरु का निर्देश अनुसार जो भी नियम विधि विधान, कि सुबह उठना, मंगल आरती में आना, जप करना, है ना, भगवान, फिर जो 4 नियम हमें दिया गया उसको पालन करने के लिए यथासंभव कोशिश करना, ये सारे चीजें अगर हम पालन करेंगे तभी जाकर हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। हाँ, ऐसे प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि 3 प्रकार का लेवल जो है, फ्रस्ट्रेशन, कोई फिलोसफी नहीं समझ रहा, हाँ, या भविष्य का जो भय कि ये शरीर फिर से नहीं मिलना चाहिए, बहुत कष्ट है, ये शरीर मिलेगा अगर हम आध्यात्मिक शरीर में चले जाएंगे, ऐसे ही कुछ हमारा इंडिविजुअल जो कि एक रूप रहेगा, स्वरूप रहेगा, लेकिन उसमें ये कष्ट नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। तो ये ज्ञान तभी आएगा हम जब कोई प्रामाणिक गुरु का शरण लेंगे और शास्त्रों उनसे सही तरीके से समझें, उनका सेवा करें। हाँ, ठीक है। तो और फिर अंतिम में प्रभुपाद ने भक्ति का जो 9 अवस्थाएं बताए हैं, ये भक्ति रसामृत सिंधु में है, जो कि भक्ति का 9 स्टेजेस है प्रेम तक। एक कोई भी व्यक्ति अगर पूर्व जन्म में कुछ सुकृतिवान है, कुछ अगर किसी का, ये जो श्लोक है मैं इसको डायरेक्टली समझा रहा हूँ, आप लोग खुद पढ़िएगा। अगर कोई थोड़ा, अगर किसी पूर्व जन्म में या इसी समय कोई साधु संतों का सेवा किया हो पहले, या कभी कहीं मंदिर चला गया अज्ञान में भी जाकर प्रसाद खाया है, या मंदिर में झाड़ू मारा है, कुछ ना ऐसे, इसको बोलते अज्ञात सुकृति। सुकृति मतलब जो हमें, जो पुण्य कर्म जो हमें हमारा में भर देता है, ऐसे जो कार्य है। तो ऐसे किसी ना किसी तरह से किसी वैष्णव का सेवा किया, या भगवान का सेवा किया, किसी को दान दिया,
ऐसे कुछ इच्छा से नहीं, जैसे कई लोग पूजा पूजी करते हैं स्वर्ग जाने के लिए, वो सब नहीं, लेकिन जो भगवान विष्णु के रिलेटेड, वैष्णव के रिलेटेड आध्यात्मिक स्वीकृति जैसे कुछ कार्य किया है ना। जैसे हम कई व्यक्ति मंदिर में आते हैं, उनको पता नहीं होता है, मंदिर में आते हैं जैसे भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान विष्णु मंदिर में आकर कोई प्रणाम करता है, ऐसे बोला जाता है अनेक अनेक जन्मों का पाप चला जाता है। नाम संकीर्तनामे अस्य सर्व पाप प्रणाशन प्रणाम दुख समन्वहतम नमामि हरिम परम। तो ऐसे भगवान का जो सामने कोई आकर प्रणाम करता है और भगवान का नाम लेता है, उनको कुछ भक्ति करना है, ये करना, वो कुछ पता नहीं, बस आकर ऐसे कर रहे हैं क्यों, अनेक जन्मों का पाप चला जाता है उनका, और सारे धीरे धीरे उनका दुख भी चला जाता है। तो ऐसे बोला जाता है भगवान विष्णु के मंदिर में कोई आकर एक बार प्रणाम करता है तो ऐसे और या परिक्रमा करता है तो ऐसे कई अश्वमेध यज्ञ करने का परिणाम मिलता है, उसको फल मिलता है। तो ऐसे अज्ञात कुछ ऐसे सुकृति के कारण एक व्यक्ति में भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाता है। जब श्रद्धा जागृत होता है तो फिर आता है मंदिर या भगवान के मंदिर आकर जब भगवान को प्राप्त करने का इच्छा होता है तो साधु संग उसको प्राप्त हो जाता है। पहला स्टेप है अज्ञात स्वीकृति, वो जो है मतलब किसी कारण से एक व्यक्ति का श्रद्धा आता है, ये पहला स्टेप है। श्रद्धा का पूर्व कारण क्या है कि कुछ ना कुछ अज्ञान पूर्वक कुछ ना कुछ किया है, पुण्य कर्म, आध्यात्मिक पुण्य कर्म किया है, तो पहले श्रद्धा हो जाता है उसके हृदय में। फिर जब आता है तो साधु संग प्राप्त होता है। साधु क्या बोलता है, भजन कीजिए, भगवान का सेवा कीजिए, नाम जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, ये सब भजन क्रिया है अनेक प्रकार के। फिर मंगल आरती करिए, ये सब भजन है ना, भगवान का सेवा करना। तो पहले श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन क्रिया। जैसे भजन करेगा एक व्यक्ति, अनर्थ निवृत्ति होगा, काम क्रोध लोभ आदि मद मत्सर्य, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, ये सब जो धीरे 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 ये लाइफ टाइम तक चलता है। एक व्यक्ति को बहुत मेहनत करना होगा इसके ऊपर, अनर्थ निवृत्ति। फिर जैसे अनर्थ निवृत्त हो जाएगा व्यक्ति को बिल्कुल निष्ठा हो जाएगा उसके हृदय में कि अभी मुझे भक्ति नहीं छोड़ना है, और फिर वो पीछे नहीं हटेगा। निष्ठा मतलब जब एक व्यक्ति स्थित हो जाता है फिर उसको सारे चीज में, आध्यात्मिक कार्यों में रुचि आने लगता है। हाँ, फिर वो आसक्ति होता है कि मैं भक्ति करूंगा, आसक्त होता है। फिर धीरे धीरे उसके हृदय में जो भावनाएं जागृत होता है, भगवान के प्रति भाव है ना, श्रद्धा भाव, फिर प्रेम। तो इसे 9 स्टेज है। श्रद्धा, श्रद्धा से पीछे अज्ञात स्वीकृति, ओके, उसको छोड़ के पहला स्टेज है श्रद्धा, साधु संग, फिर साधु संग के आने के बाद भजन क्रिया होगा, फिर अनर्थ निवृत्ति होगा, फिर व्यक्ति निष्ठा में मतलब स्टेबल हो जाएगा भक्ति में। फिर उसको क्या बढ़ेगा, रुचि, और भी भक्ति करना है। फिर आसक्ति, अटैचमेंट बढ़ेगा, फिर भाव, उसके ऊपर प्रेम। ऐसे 9 स्टेजेस है। हाँ, तो ये तात्पर्य में बोला गया है। तो कहने का मतलब ये है, ये 10 नंबर श्लोक तक एक सेक्शन था जहां पर कि भगवान एस्टेब्लिश करते हैं कि मैं दुनिया में किस लिए जन्म लेता हूँ, है ना, जन्म लेता हूँ इसलिए कि अधर्मी का जो धर्म का स्थापना करने के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, और ऐसे जो भी मेरा जन्म और कर्म को जो समझ लेता है कि ये दिव्य है, वो मेरे धाम चला जाता है। और ऐसे पूर्व में कई व्यक्ति ये 3 प्रकार का ऑब्स्टकल, बाधक से उठकर, जो भय, क्रोध और राग, आसक्ति से उठकर ऐसे कई लोग मेरा जो प्रेम प्राप्ति किए हैं। हरे कृष्णा। जो कोई प्रश्न है? आप लोग कोई मत जाइए, 1 मिनट के लिए वेट कीजिए। प्रभु जी, यस प्रभु जी, इसमें एक डाउट था मुझे बोलिए। आप वीडियो ऑन कीजिए। वीडियो ऑन तो ये शायद डाटा, ओके बोलिए। 1 मिनट, ऐसे बोलिए। कैसे करना वीडियो, और डाटा थोड़ा स्लो हो जाता है फिर। हाँ, एनीवे, ये टेक्स्ट 9 में ना इंग्लिश में मैं पढ़ रहा था, उसमें एक सेंटेंस लिखा है कि द इम्पर्सनलिस्ट एंड द योगीज अटेन लिबरेशन ओनली आफ्टर मच ट्रबल, ऐसा लिखा है। हाँ, तो ये टेक्स्ट 10 में इट इज रिटन बीइंग फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। तो मुझे ये डाउट था कि ये योगी, अ पर्सन हु इज अ योगी, उनको ये अटैचमेंट, फियर और एंगर तो उनको होने का चांसेस तो इज वेरी लेस, मिनिमल, तो उसको ही शुड गेट लिबरेशन वेरी क्विकली। ये कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसा मुझे लग रहा था। नो, जो योगी, जो ज्ञानी हैं, हाँ, सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि भगवान के जो लीलाओं को आप कैसे समझते हैं, ये बड़ा क्राइटेरिया है। अच्छा, नहीं, ये स्पेसिफिकली योगी का नाम योगी क्यों बोला है इसमें? कई योगी है जो भगवान को नहीं मानते हैं। अच्छा, वो एंगल में। अच्छा, ज्ञानी मतलब क्या है?
वो सोचते हैं कि भगवान निराकार है, मैं भी जाऊंगा भगवान बन अच्छा, जाऊंगा। ओके ओके, हाँ सही है, वो लोग अच्छा, के बारे में बोला जा रहा है, इसलिए उनको कष्ट है लाइफ। सब कुछ ओके, त्यागते हैं, भगवान का सेवा यस क्यों नहीं यस, करते हैं। निराकार करेक्ट जो करेक्ट, ब्रह्म ज्योति में जाने के बाद भी भगवान का चरण रेणु, चरण या भगवान का सेवा छोड़ते हैं, हाँ हाँ, इसलिए फिर बोर होकर इस संसार में फिर से आना पड़ता है। अच्छा ओके, इसके लिए आपने बोला वो जो कोई कंपनी हॉस्पिटल शुरू कर खोलते रहा हैं, है, स्कूल हाँ हाँ, खोलते कोई हैं। चैरिटी कर रहा है करके, अच्छा अच्छा, यस। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू।